नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेडेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत 2 उपग्रहों को डॉकिंग से पहले 3 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में युवाओं को प्रेरित करने वाली कई गतिविधियों में भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 3 माओवादी मारे गए। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। और महिला हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला आज शाम रांची में ओडिशा वॉरियर्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने डॉकिंग से पहले स्पेडेक्स कार्यक्रम के तहत अपने 2 उपग्रहों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसरो ने चेसर और टारगेट उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर ले जाने से पहले उन्हें 3 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता प्राप्त की। इसरो ने उपग्रह में लगे कैमरों द्वारा ली गई तस्वीरें साझा की हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्वीट किया है कि डेटा का विश्लेषण करने के बाद ही डॉकिंग प्रक्रिया की जाएगी। इस मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित सभी सेंसर्स की डॉकिंग प्रयोगों से पहले पूरी तरह से जांच और परीक्षण किया जाएगा। डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रहों को एक ही अंतरिक्ष यान के रूप में नियंत्रित किया जाएगा। डॉकिंग सफल है या नहीं, ये जानने के लिए एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह में बिजली स्थानांतरित की जाएगी। इसके बाद दोनों उपग्रहों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऑन डॉक किया जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत चौथा देश बनेगा। बेंगलुरु से सुधीर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने एक प्रदर्शनी का दौरा किया और कुछ युवाओं से बातचीत की, जिन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष विकसित भारत के बारे में अपने अपने लक्ष्य प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों में भारत की सर्वाधिक ज्वलंत चुनौतियों के बारे में नए विचार और समाधान दर्शाए गए थे। श्री मोदी राष्ट्र के भावी नेताओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने तथा उनके सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी देश भर से आए 3000 गतिशील युवा नेताओं से मिलेंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ दोपहर का भोजन करेंगे और उन्हें अपने विचार, अनुभव और आकांक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के साथ साझा करने का अवसर प्रदान करेंगे। वे इस अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा 10 विषयों पर लिखे गए उत्कृष्ट निबंधों के एक संकलन का विमोचन भी करेंगे। विकसित भारत संवाद युवाओं को देश के भविष्य के बारे में अपने विचारों से नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों को सीधे अवगत कराने का अवसर प्रदान करता है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। उन्हें इस महीने की 20 तारीख को शपथ दिलाई जाएगी। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर नई सरकार के प्रतिनिधियों और कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी भेंट करेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह कल पुणे में मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह 545 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 40 पशुधन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने के लिए नीति निर्माताओं, महासंघों, सहकारी समितियों, उद्योग संघों, उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों को एकजुट करना है। यह कार्यक्रम हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने, उसका समाधान साझा करने और क्षेत्र के विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में तलाशी अभियान पर थी
ऑपरेशन के दौरान आज सुबह मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में श्री केजरीवाल ने वायु प्रदूषण कम करने, यमुना को स्वच्छ बनाने सहित 10 गारंटियां दी थीं, लेकिन एक भी पूरी नहीं की। 10 गारंटीज दी थी। 24 घंटे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, 200 यूनिट फ्री मिलेंगे। दिल्ली विल बी फ्री फ्रॉम द मेस ऑफ हाई टेंशन वायर्स। यमुना विल बी फ्रीड, मोर देन 2 करोड़ ट्रीज विल बी प्लांटेड। यमुना जी की जो इस समय पोल्यूशन लेवल है, इट इज 500 टाइम्स मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल्स। ऐसे लोग जो ऐसी स्टेटमेंट्स करते हैं और कहां से कहां इसको ले आए हैं, और जब इनसे पूछा जाए सवाल तो दे डाइवर्ट अटेंशन। उधर श्री केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी निवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो ये सभी मलिन बस्तियों को ध्वस्त कर देगी। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी को वोट दे दिया, एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ये सारी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये षड्यंत्र पूरी दिल्ली का है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से धन जुटाने की शुरुआत की। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सुश्री आतिशी ने कहा कि पार्टी की पूरी राजनीतिक यात्रा के दौरान लोगों ने ईमानदार राजनीति का समर्थन करने के लिए अंशदान किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में सहयोग देने की अपील की। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है, क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल केवल चुनावी वादे कर लोगों को गुमराह करते हैं। ने सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया। हर बार आते हैं, चुनावी वादे करते हैं, चले जाते हैं, या इनको भड़काने का काम करते हैं, इनको डराने का काम करते हैं कि झुग्गी तोड़ दी जाएगी, ये कर दी जाएगी। मोदी की गारंटी है, हर गरीब की छत पक्की होगी, हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली में अगर उसकी सरकार बनती है तो युवा उड़ान योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी के युवाओं को अध्येता वृत्ति प्रदान की जाएगी। आज योजना का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली के लोग कांग्रेस को सेवा का अवसर देंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान आयोजित सत्रों में सामने आए विचार और संदेश देश और विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी भाइयों और बहनों तक पहुंचेंगे। श्री धामी ने इस सम्मेलन को संस्कृति और भावनाओं के जुड़ाव का एक अनूठा उत्सव बताया। हमने सभी प्रवासियों से ये अनुरोध किया था कि वो आए, अपने अपने पैतृक स्थानों पर अपने गाँव को वो गोद लें, और उसमें बड़ी संख्या में आज देश और दुनिया के लोगों ने, लगभग 30 लोगों ने अभी तक इस काम को आगे बढ़ा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगी। इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में कलाग्राम बनाया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम कलाग्राम का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। कलाग्राम कला, संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। इसे प्रयागराज के नागवासुकी क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि में तैयार किया गया है। कलाग्राम संस्कृति, शिल्प कला और विभिन्न व्यंजनों के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। इसमें अनुभूत मंडपम और अविरल शाश्वत कुंभ प्रदर्शनी जोन भी है। अगले 45 दिनों में कलाग्राम में 14,000 से ज्यादा कलाकार अपने अपने कला को प्रदर्शित करेंगे। वहीं आगंतुक फूड जोन में भारत के सात्विक जायके, देश भर के प्रामाणिक व्यंजनों और प्रयागराज
राज्य के स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। एक रिपोर्ट। आज महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस दिन को देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी विवेकानंद को पूरा विश्व वर्ष 1893 में शिकागो की धर्म संसद में दिए गए उनकी ऐतिहासिक भाषण के लिए याद करता है। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि आज के युग में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये 2 संदेश हैं, इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश का महान आध्यात्मिक संदेश पश्चिमी जगत में प्रचारित किया और भारत के लोगों के बीच नया आत्मविश्वास पैदा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद के दौरान भारत की आध्यात्मिकता का परचम लहराया और देश के समावेशी लोकाचार को अभिव्यक्त किया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक पर एक अनोखी रंगोली बनाई गई है। राज्य सरकार ने बताया कि ये विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली है। इंदौर की कलाकार शिखा शर्मा जोशी और उनकी टीम को इसे बनाने में 48 घंटे का समय लगा। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में रात और सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। सिक्किम, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया रहेगा। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 5 दिनों में गरज के साथ तेज वर्षा और बिजली चमकने की आशंका है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तटवर्ती आंध्र प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज वर्षा और हिमपात होने की आशंका है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घने कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर ही स्टेशन पहुंचें। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फैली जंगल की आग से मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। 5 लोगों की मौत पेलिसाडेस में हुई जबकि 11 लोग ईटन में मारे गए। ईटन, हर्स्ट, केनेथ और पेलिसाडेस के लगभग 38,276 एकड़ क्षेत्र में आग फैली हुई है। आग से 12,000 से अधिक मकान और अन्य ढांचे नष्ट हो गए हैं। 1 लाख से अधिक लोगों को इन इलाकों से निकाला गया है। महिला हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच आज प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रांची में खेला जाएगा। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच गुजरात के राजकोट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 48वें ओवर में 3 विकेट पर 344 रन बना लिए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेडेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत 2 उपग्रहों को डॉकिंग से पहले 3 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में युवाओं को प्रेरित करने वाली कई गतिविधियों में भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। और महिला हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला आज शाम रांची में ओडिशा वॉरियर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।